everyone. Welcome to this new session of English Origin. Today I am again with you a new video of English grammar for junior level. आज हम चर्चा करेंगे शब्द एवं शब्द भेद की। शब्द एवं शब्द भेद की ये शब्द क्या होता है? तो आपको मैं याद दिलाऊं कि पिछले क्लासेस में हमने आपको बताए थे कि कोई भी भाषा का अपना रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज होता है और वो उस लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट जो होता है वो वर्णों का एक समूह है, यानी कि लेटर्स का ग्रुप है। अब लेटर्स में क्या क्या रहते हैं? तो लेटर्स में भावेल रहता है और कॉन्सोनेंट रहता है। कभी कभी उसमें सेमी भावेल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। यद्यपि सेमी भावेल वो कॉन्सोनेंट होता है जो भावेल की जगह पर काम आता है, कभी कॉन्सोनेंट की जगह पर। तो चलिए उन सब से हम भावेल कॉन्सोनेंट के मेल से शब्द खंड बनाते हैं। इसलिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि शब्द खंड अर्थात शब्दांश या फिर सिलेबल कहते हैं उसको। तो सिलेबल के मेल से अब शब्द का निर्माण होता है। ये शब्द क्या होता है इसके बारे में आज जानते हैं। वर्ड, इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सर्टेन मीनिंग, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अब इसमें देखिए कि उदाहरण के लिए पेन, बुक, मैंगो, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब सभी आपका वर्ड हो गया। लेकिन याद रहे कि अगर हम पेन को PNE लिखें, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? कि PNE का कोई अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ भी होना जरूरी है। उसी तरह से बुक को हम BKOO इस तरह से जैसे तैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका भी अर्थ नहीं होता है। अतः वर्ड का स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, नहीं तो वह वर्ड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब आपको हम बता रहे हैं कि तो अब जानते हैं कि शब्द के भेद, यानी कि ये शब्द जान गए, अब शब्द के भेद जानते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये तो 8 हैं। दुनिया का प्रत्येक शब्द इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होता है, अपने कार्य एवं प्रकृति के अनुसार। जैसा काम वैसा नाम। इसलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन इतना ज़रूरी है कि आगे जो आपको भाषा से संबंधित जितने भी आवश्यक तत्व आएंगे वो आपको सभी चीज़ जान लेना होगा। और समुच्चा ग्रामर का नियम और ट्रांसलेशन का नियम आपको ग्रामर की भाषा में ही समझना है। इसलिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझ लें। तो आइए आज हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम लोग शब्द भेद कहते हैं, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 4 चीज़ से हम लोग जानते हैं कि 8 जो भाग हैं ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि ये सब होता क्या है। जैसे नाउन के बारे में जानते हैं, तो नाउन क्या होता है? तो नाउन को हम जानते हैं कि नाउन इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग और एन एनिमल, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी नाम ही नाउन है। लगभग दुनिया में जितने भी शब्द हैं और जो किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो या किसी जानवर का नाम हो, कभी कभी कुछ फीलिंग्स को भी हम लोग नाम देकर रखे हैं। जैसे लव, ये भी आपका नाउन होता है। ऐसे तो ये नाउन के बारे में आप मोटा मोटी उदाहरण से जानिए कि पेन, बुक, राम, कटिहार, काव, ये सब क्या हो गया? पेन वस्तु हो गया, राम व्यक्ति हो गया, कटिहार पटना, दिल्ली, ये सब स्थान हो गया, काव एनिमल हो गया। इसी तरह से अब ये नाउन की चर्चा हम आज इतने ही करते हैं, क्योंकि आगे हम आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि हमको तेज़ी से आगे बढ़ना है और फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे में समझना है। तो इसके काइंड्स के बारे में हम अभी आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि नाउन एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। नाउन को हम आगे चलकर एडवांस कोर्स में नाउन इन डिटेल पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नाउन जो है इसके पर्सन होते हैं, जेंडर होते हैं, केस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज होता है। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, तो इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। चलिए, तो हम क्या जानें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। दूसरा आता है प्रोनाउन। ये क्या होता है? तो इट इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसको सिंपली समझिए कि प्रोनाउन क्या है। तो इट इज़ ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के बदले में जिसका इस्तेमाल हो, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन। यानी कि जैसे उदाहरण में देखिए, ही, सी, इट, दे। अब चलते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या होता है? तो इट इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और ये प्रोनाउन, यानी जो सब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे एडजेक्टिव कहलाता है। याद रखिए, किसी का नाम होगा तो नाउन होगा, नाउन के बदले आएगा तो प्रोनाउन होगा, और दोनों में से किसी की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। समझ के याद करें तो आसान है, इसमें रटना उटना कुछ नहीं, समझ लें तो एक बार में भी याद हो सकता है। आगे आइए वर्ब में। तो वर्ब क्या होता है? तो इट इज़ ए वर्ड दैट स्पीक्स अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब किसी सब्जेक्ट के विषय में होना या करना बतावे वर्ब कहलाता है। जैसे गो, ईट, ईज, वाज। ईज, वाज भी आपका वर्ब ही है, ऐसे आप जानते होंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब कहलाता है, लेकिन है तो वो वर्ब ही। अब वर्ब के भी बारे में आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे। वर्ब भी आसान चीज़ नहीं है या छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों कि वर्ब जो है समुच्चय अंग्रेजी को हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ नथिंग बट जस्ट ए प्ले ऑफ वर्ब्स, मेरा कहना है। तो चलिए, इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना ही। आगे चलते हैं हम एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब इट इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ, यानी कि तो एडवर्ब किसे कह दिए? जो शब्द किसी वर्ब या एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की विशेषता बतावे एडवर्ब कहलाता है। क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल, वेरी फास्ट, स्लोली। जैसे ही इज़ वेरी रिच, तो रिच एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है तो वेरी हो गया एडवर्ब। ही रन्स फास्ट, दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो तेज़ी से दौड़ता है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। फिर हम कहते हैं ही राइट्स स्लोली, वो धीरे धीरे लिखता है, ये भी आपका स्लोली क्रिया की विशेषता बताता है। या वेरी स्लोली कह दें तो वेरी जो है इसका भी वेरी फास्ट भी कह सकते हैं, तो ये दोनों का भी विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब भी कहलाता है। सबका ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस है, आगे हम इसकी आपको मैथमेटिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जब समझेंगे तो आप उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल आपको इतनी जानकारी से आप आधा पोर्शन, यानी कि जो सर्वाइवल लेवल है या जो जूनियर लेवल है या बेसिक लेवल का सभी आइटम आप इसी से आप समझ जाएंगे। आगे देखें, प्रीपोजिशन। इट इज, इसको कहते हैं संबंधवाचक अव्यय। इट इज, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, हाँ, तो कह सकते हैं इट इज। ये इट इज ए वर्ड दैट शोज ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस, यानी जो शब्द दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच संबंध बतावे प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे इन, ऑफ, टू, ऑन। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक इज नाउन, टेबल इज नाउन, ऑन इज प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, कंजंक्शन किसे कहेंगे? तो इट इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़े, या कहते हैं दो क्लाउजेस को भी जोड़े, तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। यानी जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़े कंजंक्शन कहते हैं। सिंपली आप इतना जान लीजिए, जैसे एंड और बट। राम एंड श्याम, राम इज कमिंग बट श्याम इज नॉट कमिंग, तो ये बट जो हम लगा दिए प्रीपोजिशन हो गया। राम एंड श्याम कह दिए तो दो शब्दों को जोड़ा। उसी तरह से अब आइए लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक कहते हैं। इट इज़ ए वर्ड दैट शोज ए सेंस ऑफ जॉय, सॉरो, हेट्रेड, सरप्राइज, यानी जो शब्द हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य जैसे भावना को व्यक्त करे तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आह, ओह, हुर्रे, एलास। तो ये जो हम लोग जाने, अब इसमें थोड़ी सी जानकारी आप और रख लीजिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि ये जो समुच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको समुच्चे अंग्रेजी ग्रामर और ट्रांसलेशन को समझने में काफ़ी मदद करेगा। और इतना सा बेसिक नॉलेज हर किसी को जानना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।